अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड योर ऑन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अच्छा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कैसे पता चला सकते हैं कि हमारे बेबी का जेंडर क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, एफएल का मतलब क्या एफ से फीमेल है, बीपीडी में बी का मतलब क्या बॉय है, और अगर ऐसा है तो ये दोनों हमारी रिपोर्ट पे वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं। मतलब इतनी अजीब अजीब क्वेश्चन थे तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहिए आप लोगों के लिए कि इसमें इन चीज़ों का क्या मतलब है। आप खुद से अगर अपनी रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो आप किस गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं उसको पढ़ने के बाद, और आपको उसको गलत फहमी को किस तरह क्लियर करना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसे आप गो थ्रू करें, उसके बाद उसको अपनी रिपोर्ट के साथ मैच करें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि हर हॉस्पिटल का, हर क्लिनिक का जो रिपोर्ट का टेम्पलेट होता है वो अलग होता है। लेकिन दुनिया में किसी भी जगह से अल्ट्रासाउंड हो रहा हो बेबी का तो वो सेम है। आपको जो डॉक्टर है मेजरमेंट्स जो चीज़ों की लेता है वो सेम है। मतलब आपका टेम्पलेट अलग हो सकता है लेकिन उसके ऊपर जो मेजरमेंट है वो हर किसी डॉक्टर ने सेम तरीके से ली होती हैं। और इसी तरह हर जो अल्ट्रासाउंड मशीन काम करती है और हमें जो है बेबी की एज बताती है। चलें अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है अब एक रिपोर्ट है जो कि एनॉमली स्कैन की नहीं है, क्योंकि एनॉमली स्कैन मोस्टली 20 वीक्स पे किया जाता है। ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है जो कि 34 वीक्स 2 डेज़ के फीटस की है। यकीनन ये जिसकी भी रिपोर्ट है वो ऑलरेडी उसके बहुत सारे पहले स्कैन हो चुके होंगे, इसलिए डॉक्टर ने इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं की। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वो सब चीज़ें क्या हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि एनॉमली स्कैन में होते हैं तो उनका क्या मतलब है। अच्छा, सबसे पहले जो ये स्टार्ट होती है रिपोर्ट, वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सिंगल। सिंगल का मतलब ये है कि अगर आपके बेबी ट्विंस हैं तो यहाँ पर वर्ड्स आएगा ट्विंस, मतलब कि 2 हैं तो ट्विंस, 1 है तो सिंगल, और अगर 3 है तो क्या आएगा, ट्रिपलेट्स। तो हमें रिपोर्ट के स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि हमारे बेबी सिंगल है, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं। उसके बाद वर्ड लिखा है अलाइव और उसके बाद लिखा है इंट्रा यूट्राइन फीटस। इंट्रा यूट्राइन फीटस का मतलब है जो बेबी है वो विद इन द यूट्रस है। ये स्टार्टिंग से रिपोर्ट में ऐड किया जाता है क्योंकि कुछ लोगों की जो प्रेगनेंसी है वो एक टॉपिक हो जाती है। एक टॉपिक मतलब कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं होती लेकिन यूट्रस के अराउंड फ्लोपियन ट्यूब या ओवरी में हो जाती है, और ये 1 मंथ में पता लग जाता है ये बेबी कभी भी सर्वाइव नहीं करता। और उसके बाद है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई की बेबी जो बिल्कुल सीधा है पोजीशन में। लाइक अगर मैं एक यूट्रस ड्रॉ करती हूँ तो इस यूट्रस के अंदर बेबी जो है पोजीशन उसकी सीधी है या उल्टी है लेकिन वो एक सीध में है, ठीक है। और अगर बेबी टेढ़ा है तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। अभी जो बेबी है वो बिल्कुल सीधा है। और उसके बाद है सिफेलिक या केफेलिक, आप इसको जिस मर्जी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्फेलिक और केफेलिक। अब अगर बेबी की पोजीशन है कफेलिक तो उसमें क्या है कि बेबी का हेड जो है वो नीचे की तरफ है। अगर मैं यहाँ पर मदर बेली बनाती हूँ और फॉर एग्जांपल ये बेली बटन है और ये हमारे पास जो है यूट्रस है, ठीक है। अगर बेबी का हेड नीचे की तरफ है, सर्विक्स की तरफ, तो इसका मतलब बेबी की पोजीशन क्या है, सिफेलिक। इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होती है, ब्रीच। अगर हमारे पास बेबी का हेड ऊपर की तरफ है और बॉडी उसकी नीचे की तरफ है तो इस कंडीशन में ये क्या है, ब्रीच, ठीक है। अब आपको पहली लाइन की समझ आ गई। सिंगल, अलाइव, इंट्रायूट्राइन, लॉन्गिट्यूडनल लाई किसको कहा जाता है और बेबी की पोजीशन क्या है, स्फेलिक है या ब्रीच है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बेबी की जो पोजीशन होती है वो इस तरह होती है, शोल्डर की तरफ। लाइक कि ये भी मदर बेली है, ये उनके हम हैंड ड्रॉ कर लेते हैं और ये, ठीक है, या यहाँ या इस तरह राइट साइड पे यूं, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो बेबी है वो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में ये जो बेबी है अपनी मूवमेंट चेंज कर लेता है, या ये बीच में आ जाता है या ये सर्विक्स पे सॉरी किफेलिक पोजीशन पे आ जाता है। आपको वर्ड नजर आ रहा है फीटल बायोमेट्री। बायोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स लेके बेबी की गेस्टेशनल एज का पता लगाया जा सकता है कि इस टाइम जो बेबी है वो कितने हफ्ते का है। अब मोस्टली डॉक्टर सिर्फ 2 चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एक है बीपीडी और एक है एफएल। ये इनफ होती हैं बेबी की एज का पता लगाने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मेजरमेंट्स ली जाती हैं एनॉमली स्कैन के लिए, तो वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि वो क्या क्या है। अब बीपीडी में है बी फॉर बाय, पी फॉर पेराइटल, डी फॉर डायमीटर, ठीक है। ये दोनों सर की हड्डियां हैं,
दोनों साइड पे पैराइटल, इनके दरमियान से हम पूरा एक लेंथ में मेजरमेंट्स लेते हैं, एक पैराइटल बोन से दूसरी पैराइटल बोन तक। अब ये जो भी मेजरमेंट आती है हम उसको उसके आगे लिख देते हैं, और जो मशीन है वो हमें ऑटोमेटिकली जो है गेस्टेशनल एज बता देती है अकॉर्डिंग टू बेबी के जो हेड है। उसके बाद ये है HC। अगर हमने उसका पूरा सर्कमफ्रेंस लेना है तो ऑटोमेटिकली मशीन के नोब्स के जरिए, मेजरमेंट्स के जरिए हम बेबी के पूरे हेड का सर्कमफ्रेंस ले लेते हैं। उसके बाद है OFD। OFD का मतलब है ओसिपिटल टू फ्रंटल डायमीटर। ठीक है, फ्रंटल जो है वो हम अपने माथे की जो हड्डी है उसको बोलते हैं, ओसिपिटल जो हमारी बैक सर की हड्डी है उसको बोलते हैं। तो ये पूरी लेंथ में इसकी जो मेजरमेंट ली जाती है इसको हम बोलते हैं ओसिपिटल टू फ्रंटल डायमीटर। ये पूरी जो 3 चीजें हैं जो हम हेड से मेजर करते हैं, HC, OFD और BPD। इसमें सबसे ज्यादा रिलायबल जो है वो है BPD। अब BPD को मेजर करके हम गेस्टेशनल एज बता सकते हैं बेबी की। उसके बाद है हमारे पास FL। FL मतलब फीमर लेंथ। फीमर जो है हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि हमारी थाई में मौजूद होती है। ये जो आपको दूसरी पिक्चर नजर आ रही है ये थाई की है, और इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको मेजर किया गया है ये फीमर है, ये हड्डी है जिसको मेजर किया जाता है। अब इसके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इसको मेजर किया जाता है, और जो हमें ये मेजरमेंट देती है अकॉर्डिंग टू उसके हमारे पास गेस्टेशनल एज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो फीमर है वो है 67 mm, और अकॉर्डिंग टू इसके हमारे पास जो गेस्टेशनल एज आई है वो 34 वीक्स और 2 डेज आई है। इसके अलावा इसमें ह्यूमरस को मेजर किया जाता है जो कि हमारी शोल्डर और एल्बो के दरमियान की हड्डी होती है। और इसके अलावा बेबी की मेजरमेंट्स में AC मेजर किया जाता है। AC क्या है? एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, और इसी से हमें बेबी का वेट भी पता चल जाता है जो मोस्टली रिपोर्ट में EFW के नाम से लिखा होता है, लाइक एस्टिमेटेड फीटल वेट। एब्डोमिनल मतलब पेट का जो हिस्सा है उसको मेजर किया जाता है, उसका सर्कमफ्रेंस मेजर किया जाता है बेबी के वेट पता लगाने के लिए। अगर हम इस बेबी की रिपोर्ट देखें अकॉर्डिंग टू कि क्या हमें पिक्चर्स पे भी ये सब नज़र आ रहा है जो डॉक्टर ने साथ दी थी पिक्चर्स, क्या उनमें भी यही सब लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास इस बेबी की भी पिक्चर है मेजरमेंट की, उधर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास BPD लिखी है 85, और हमारे पास इस रिपोर्ट में भी 85 थी, और FL लिखी है 66.7 और हमारे पास इस रिपोर्ट में थी 67, तो 66.7 को राउंड ऑफ करके 67। और अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के हमारे पास जो गेस्टेशनल एज आ रही है वो आ रही है 34 वीक 2 डेज, जो कि हमारे पास इस रिपोर्ट पे भी थी 34 वीक 2 डेज। तो इस तरह आप अपनी पिक्चर्स को अपनी रिपोर्ट की मेजरमेंट्स के साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट में जो मेजरमेंट्स लिखी हैं क्या पिक्चर में भी वही हैं, जितने हफ्ते का आपका बच्चा आपको बताया गया है क्या रिपोर्ट में और तस्वीरों में भी वो सेम है या नहीं। अब फीटल बायोमेट्रिक के बाद हमारे पास आ जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की अगर हमने पोजीशन देखनी है तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंडो पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल, मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल पर है, अटैच्ड है। अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं तो आपको अपनी अल्ट्रासाउंड की जो पिक्चर डॉक्टर देते हैं वहाँ पे आपको एक थिक सा होमोजेनियस सा स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। लाइक आपको यहाँ पर ये एक थिक सा प्लेसेंटा नजर आ रहा है, ये पोस्टीरियर वॉल पे है। और अगर ये ऊपर वाली साइड पे होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूट्रस है, ये हमें अगर इस साइड पे नजर आता है तो हम इसको बोलते हैं एंटीरियर, और अगर ये इस साइड पे है तो हम इसको बोलेंगे पोस्टीरियर। मतलब अगर आप इमेज से देखें तो अगर आपको वो बॉटम पे नजर आ रहा है तो प्लेसेंटा क्या है? पोस्टीरियर, और अगर ऊपर वाली साइड पे नजर आ रहा है तो इंटीरियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइकर। हमारे पास है लाइकर। लाइकर का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड। वो पानी जो बच्चे के अराउंड माँ के पेट में पाया जाता है जिसमें बेबी सर्वाइव करता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसको भी डॉक्टर एक टेक्निक के जरिए मेजर करते हैं बच्चे के चारों कॉर्नर्स में, कि चारों तरफ माँ के पेट के चारों कॉर्नर्स में कि एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो 8 से 18 के दरमियान होती है। अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल एज इसको मेजर किया जाता है। और इधर जो है ये एक नॉर्मल बेबी की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एडुकेट, मतलब कि बेबी में जो एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट है माँ के पेट में वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये कम होता नॉर्मल से तो इसको हम ओलिगो लिखते,
और अगर ज़्यादा होता तो इसको हम पोली लिखते, जो कि यहाँ पे नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल ही लिखा गया है। उसके बाद फीटल की मूवमेंट प्रेजेंट है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, इसके अलावा मतलब कि नॉर्मल है, और उसके अलावा एंड पे लिखा गया है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है 34 वीक 2 डेज की, जो कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। इसके अलावा हमारे पास है और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं रिपोर्ट पर, वो है कि कभी कभार डॉक्टर जो है एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करता है जिसमें बेबी की सारी नॉर्मल चीज़ें लिखी होती हैं, लाइक द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मल, क्रेनियम, ब्रेन, नेक, फेस, हार्ट, थोरैक्स, एब्डोमिनल वॉल, जीआई ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, स्पाइन, आर्म, लेग्स। मतलब कि डॉक्टर ने बेबी के सारे ऑर्गन्स देखे हैं और सब क्या हैं, नॉर्मल। मोस्टली ये जो है एनॉमली स्कैन में लाइन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर डिटेल स्कैन करता है और डिटेल से ऑर्गन्स देखता है। कभी कभी दूसरी रिपोर्ट्स में भी ये लाइंस देखने को मिलती हैं कि बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो सबके सब नॉर्मल हैं या नहीं। अब हमने जो एक नॉर्मल रिपोर्ट थी वो सारी पढ़ ली है। अब बात आ जाती है मोस्ट कॉमन के जेंडर। अब जेंडर क्या है कि शायद ही कोई टेम्पलेट ऐसा बना हो जिसमें जेंडर का वर्ड ऐड किया गया हो, या डॉक्टर्स खुद से ऐड कर दें कि बेबी का जेंडर क्या है। मोस्टली लोग डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं बताते लोगों को, लेकिन इसके लिए लाजमी नहीं है कि हम डॉक्टर से बार बार कहें कि आप रिपोर्ट पे लिखें, ऐड करें, यहाँ पे ये वर्ड क्यों नहीं है, जेंडर कैसे पता हो। तो सिंपल है कि आप 18 से 20 हफ्ते का वेट करें, और वेट करने के बाद डॉक्टर से कहें कि हमें अगर आप नहीं बताना चाह रहे तो ना बताएं, लेकिन एटलीस्ट हमें बेबी की जो जेनिटल पार्ट है उसकी पिक्चर दे दें, ताकि हम खुद से उसके बारे में रिसर्च कर सकें और हमें पता चले, और हम किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें कि हमें डॉक्टर ने तो ये बताया था, तो सिम्टम्स तो मुझे बेबी बॉय वाले हैं, या मुझे देख के लोग ये कहते हैं कि आपके घर लड़की होगी लेकिन डॉक्टर ने तो मुझे बॉय बता दिया। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमारे पास जो है, आप डॉक्टर से कहें कि आपको क्लियर पिक्चर्स दे दें, जहाँ पे आप बाकी चीज़ों की दे रहे हैं मेजरमेंट की, तो वहाँ पे एक जेनिटल पार्ट की भी पिक्चर्स दे दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह की पिक्चर है जिसमें टर्टल साइन रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मतलब कि बेबी बॉय है, और अगर इस तरह की पिक्चर है जिसमें बर्गर साइन है तो बेबी गर्ल है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे भी हैं, और आप इंटरनेट से कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपको डॉक्टर बताए या ना बताए, रिपोर्ट पे लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपने 18 से 20 हफ्ते का वेट करना है, ताकि उसके बाद आपको कोई गलतफहमी ना हो, या डॉक्टर को कोई कन्फ्यूजन ना हो, या बेबी का जेंडर क्लियर से पता ना चले। तो उससे रिलेटेड ये है कि आप 18 से 20 हफ्ते वेट करें, और उसके बाद डॉक्टर से कहें कि एटलीस्ट वो आपको क्लियर पिक्चर दें। अगर वो आपको बता भी रहे हैं बॉय है, तो एटलीस्ट जो टर्टल साइन है उसकी क्लियर पिक्चर दें, और अगर गर्ल है तो जो बर्गर साइन है उसकी क्लियर पिक्चर दें, ताकि बाद में आप उसको कोरिलेट करें, रिसर्च करें, और आपको क्लियरली पता चल जाए कि बेबी का जेंडर क्या है।